नमस्कार साथियों, स्वागत है अपना ही यूट्यूब चैनल विजन ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके देखते हुए हम जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आए हैं। जिनका भी आने वाला डेट में एग्ज़ाम है वह इस वीडियो को ज़रूर देख ले। इस वीडियो से उनको काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? तो श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? जल्दी से कमेंट कर बताइए आप लोग क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट जवाब। चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अशोक ने किया था श्रीनगर की स्थापना। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत किसकी रचना है? जल्दी से कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या आने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी कालिदास की है मेघदूत की रचना। जितने भी इसमें प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को एक बार जरूर देख लें। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक कौन है? जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग क्या होने वाले इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी विष्णु शर्मा हो जाएगा। सी इज करेक्ट हो जाएगा, सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप किसने बनवाया था? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट, क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट जवाब। चलिए 4 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी अशोक ने बनवाया था सांची का स्तूप। वी इज करेक्ट हो जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागा अर्जुन को भारत का आइंस्टीन के नाम से जाना जाता है। वी जे करेक्ट हो जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा? तो वी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, गोमतेश्वर की मूर्ति को किसने बनवाया था? तो गोमतेश्वर की मूर्ति को किसने बनवाया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लगेगा फटाफट, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाए, यानी चामुंडराय ने बनवाया था गोमतेश्वर की मूर्ति को। 6 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आइएगा फटाफट। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी समुद्रगुप्त के हरिसेन दरबारी कवि थे। सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाथी गुफा हाथी गुफा शिलालेख किस राज्य में स्थित है? तो हाथी गुफा शिलालेख लेख किस राज्य में स्थित है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट, क्या आने वाले इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाने वाला ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट, यानी उड़ीसा राज्य में हाथी गुफा अभिलेख है। वी इज करेक्ट होने वाला है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लगेगा आप लोग फटाफट। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी हिंद यूनानियों ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में शक संवत को किसने शुरू किया? तो भारत में शक संवत को सबसे पहले किसने शुरू किया? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लगाइए आप लोग। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी कनिष्क ने चालू किया था। वी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मिलिंद पुनः ग्रंथ की रचना किसने की?
तो मिलिंद पुनः ग्रंथ की रचना किसने की? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लगाइए आप लोग, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ई जे करेक्ट, यानी नागासेन हो जाएगा। ए ई जे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, मेहरौली स्थित लौह स्तंभ को किसने बनवाया था? तो मेहरौली स्थित लौह स्तंभ जो है वह किसने बनवाया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था इस स्तंभ को, यानी मेहरौली स्थित लौह स्तंभ किसने बनवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। वी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। अमित्र घात, अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? तो अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लगाइए आप लोग, क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ई जे करेक्ट, यानी बिंदुसार हो जाएगा। डी ई जे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, डायमेक्स किसके दरबार में आया था? तो डायमेक्स किसके दरबार में आया था? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर लगाइए आप लोग। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जे करेक्ट, यानी बिंदुसार के दरबार में आया था। वी जे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। अशोक के शिलालेखों को प्रयुक्त भाषा क्या है? तो अशोक के शिलालेख है वह किस भाषा में लिखा गया है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर लगाइए आप लोग, क्या होने वाले इस क्वेश्चन का राइट जवाब? जितने भी प्रश्न है इसमें VVI मस्ट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण यानी फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए 15 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी प्राकृतिक है। ये शिलालेख किस में लिखा हुआ है? प्राकृतिक भाषा में लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख है। तो अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख कौन सा है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर लगे आप लोग, क्या होने वाले क्वेश्चन का राइट जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा सातवां हो जाएगा। सातवां जो है स्तंभ जो सबसे लंबे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर लगाइए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। सीसा का सिक्का को किसने चलवाया? सीसा का सिक्का किसने चलवाया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर लगाइए आप लोग, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी सातवाहन वंशों ने सीसा के सिक्कों को चलवाया था। सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है, ब्राह्मणों को भूमि दान की परंपरा शुरू किया। तो ब्राह्मणों को भूमि दान की परंपरा किसने शुरू किया? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर लगे आप लोग, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी सातवाहन वंशों ने ब्राह्मण को भूमि दान में देने की शुरू किया। डी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है, मंदिर बनाने की कला का जन्म हुआ। तो मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर लगाइए आप लोग, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट, यानी गुप्त काल में इसका जन्म हुआ। वी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है, सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में अभिलेख जारी किया। तो सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में अभिलेख किसने जारी किया? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर लगाइए आप लोग, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी रुद्र दामन हो जाएगा। डी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। कुपासन वंश का संस्थापक कौन था? तो कुपासन वंश का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर लगाइए आप लोग। जितने भी प्रश्न करा रहे हैं एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगा, इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी जे करेक्ट हो जाएगा, यानी कुजुल कंडिफिशेंस हो जाएगा, कॉन्डिफिशेंस हो जाएगा, वी जे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो सबसे अधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर लगाइए आप लोग, क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट जवाब? चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला ऑप्शन नंबर वी जे करेक्ट, यानी गुप्तो वंश ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए थे, वी जे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे, यानी सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर लगाइए आप लोग, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ई जे करेक्ट, यानी कुषाणों वंश ने सबसे अधिक शुद्ध सोने की सिक्के जारी किए थे, कुषाणों ने, सी ई जे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापन कौन था? चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ई जे करेक्ट है, यानी कुमार गुप्त प्रथम ने इस विद्यालय का संस्थापक था, यानी नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो कुमार गुप्त प्रथम थे, ए ई जे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। तो बाल विवाह की प्रथा का आरंभ किस काल में आरंभ हुई? चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जे करेक्ट, यानी कुषाण काल में चालू किया गया, कुषाण काल में, बी जे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्राचीनतम सिक्के कहलाते हैं। तो प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर लगाइए आप लोग। तो चलिए इस क्वेश्चन के राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जे करेक्ट, यानी आहत सिक्के के नाम से जाना जाता है, सी जे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किस काल में हुआ? तो बुद्ध की जो मूर्ति हुआ उस किस काल में निर्माण हुआ? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर लगाइए आप लोग, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ई जे करेक्ट, यानी कुषाण काल में बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किया गया, ए ई जे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार किसने करवाया था? तो सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार किसने करवाया था? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर लगाइए आप लोग। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट, यानी रुद्र दामन ने करवाया था, रुद्र दामन, वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है, सिल्क मार्ग को किसने आरंभ कराया? तो सिल्क मार्ग को किसने चालू किया? चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट, यानी कनिष्क ने चालू करवाया था, डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, अशोक के शिलालेख की खोज किसने किया? तो अशोक के शिलालेख की खोज किसने किया? चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर लगाइए आप लोग। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ई जे करेक्ट, यानी टी फेन थेलर ने इसको खोज किया था, ए ई जे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, हुनों का आक्रमण किसके शासन में हुआ? तो हुनों का आक्रमण किसके शासन काल में हुआ? चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर लगाइए आप लोग, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ई जे करेक्ट, यानी स्कंद गुप्त के काल में हुनों का आक्रमण हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहलाता है। तो प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? चलिए देख लेते हैं ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी जे करेक्ट, यानी गुप्त काल में हुआ, गुप्त काल में हुआ। चलिए वी जे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, शक संवत की शुरुआत कब हुई?
तो शक संवत की शुरुआत कब हुई? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर लगाइए आप लोग, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, यानी 78 ईस्वी में हुआ। ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर लगाइए आप लोग। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट, यानी चंद्रगुप्त प्रथम थे। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर लगे आप लोग, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट, यानी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। समुद्रगुप्त को क्या जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो कालिदास किसके दरबार में रहते थे? क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर लगे आप लोग। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, सिक्कों पर बीना बजाते चित्र अंकित है। तो सिक्कों पर बीना बजाते हुए चित्र किसका अंकित है? चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर लगाइए आप लोग। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट, यानी समुद्रगुप्त का है चित्र। सिक्कों पर बीना बजाते हुए किसका चित्र अंकित है? तो समुद्रगुप्त का है। चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव हो जाएगा। डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, चीनी यात्री फरहान किसके दरबार में आया था? तो चीनी यात्री फरहान किसके दरबार में आया था? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर लगाइए आप लोग, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, हैनसोंग किसके शासनकाल में आया था? तो हैनसोंग किसके शासनकाल में आया था? क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर लगाइए आप लोग, क्या आने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, यानी हर्षवर्धन के शासनकाल में हैनसोंग आया था। ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर लगाइए आप लोग। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होने वाला है? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट, यानी विष्णुगुप्त था गुप्त वंश का अंतिम शासक। चलिए आगे बढ़ देते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, गुप्त काल की राजकीय दरबारी भाषा क्या थी? तो गुप्त काल की राजकीय दरबारी भाषा क्या थी? चलिए क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर लगाइए आप लोग, क्या आने वाले इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट, यानी संस्कृत थी। चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर लगाइए आप लोग, क्या आने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, यानी पतंजलि हो जाएगा। ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, सी यू की पुस्तक के लेखक कौन है? तो सी यू की पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर लगाइए जल्दी से फटाफट। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट, यानी हैंडसॉन्ग हो जाएगा। सी यू की पुस्तक का लेखक कौन है? तो हैंडसॉन्ग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं, कलिंग युद्ध की विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो कलिंग युद्ध जब हुआ उसमें विजय हुआ अशोक, वह किस शिलालेख में है?
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर लगाइए आप लोग, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट, यानी 13वें शिलालेख में वर्णित है। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 है। अशोक ने श्रीलंका बौद्ध प्रचार के लिए किसे भेजा, किसको भेजा था? तो अशोक ने श्रीलंका बौद्ध प्रचार के लिए किसको भेजा था? क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर लगे आप लोग, क्या आने वाले इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट, यानी महेंद्र और संघमित्रा दोनों को भेजे थे। अशोक ने श्रीलंका में किसको किसको भेजे थे? तो महेंद्र और संघमित्रा को भेजे थे। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 है। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? चलिए क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट, क्या आने वाले इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, यानी पुरुषपुर यानी पेशावर में है। कनिष्क की राजधानी कहाँ है? तो पुरुषपुर पेशावर जिला में है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आप जिनका भी आने वाला एक डेट में एग्जाम है वह इस वीडियो को पूरा देख कर जाए, काफ़ी फायदेमंद होगा इस वीडियो से। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।